कैसे है साथी, एक बार फिर से मैं जितेंद्र कुमार आपके बीच अनंत भारत चैनल में। हमारे बीच पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से बसपा के प्रत्याशी इंजीनियर हरिकेश्वर राम पासवान जी हैं। सर, चुनाव हो गया है, परिणाम भी आ गया, लेकिन परिणाम जो आया है वो सर ना भाजपा के समर्थन में है ना कांग्रेस के ही समर्थन में है। परिणाम जो आया है वो एनडीए के समर्थन में आया, लेकिन थोड़ा बहुत है, और इंडिया के समर्थन में तो आया ही नहीं। तो आप सर ये किस रूप में देखते हैं? अब देखिए, बीजेपी 400 पार का नारा दे रही थी जी, और अहंकार मालिक उसमें दिखलाई दे रहा था, तो उसको डाउन गिरा दिया। 303 से उनको 242-43 तक लाद खड़ा कर दिया। तो जो अहंकार उनका था वो तोड़ने का काम किया। इन लोगों को थोड़ा बढ़ोतरी हुआ, इनका इंडिया गठबंधन का जी, लेकिन इतना नहीं बढ़ाया कि आप अपने बदौलत आप सरकार बना लीजिए। ठीक है जी, अब एनडीए को सरकार साधारण बहुमत दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये संतुलित, ये रिजल्ट जो है ना, संदेश साफ साफ मान लीजिए संतुलित रिजल्ट है और अच्छा रिजल्ट है। थोड़ा और अच्छा होता, थोड़ा एनडीए और थोड़ा सा 10 कम हो जाता और ज़्यादा बेहतर मान लीजिए। इसीलिए कि सरकार जो बनती है, ये सरकार अपने आप को पूछने लगती है कि हम तो बहुत बड़ा हो गए, डिक्टेटर हो गए। तो डिक्टेटरशिप को रोकने के लिए ज़रूरी था कि दोनों को मान लीजिए कि औकात में रखना। बीजेपी औकात में आ गई है, आना चाहिए उसको। मतलब सर आपको कहना कि निरंकुश सरकार को हाँ, निरंकुश माला की निरंकुशता से बचने के लिए जनता ने बैलेंस जो है, बैलेंस मान लीजिए कि ये जरूरी है, मैंडेट जरूरी है। तो बैलेंस, इससे बढ़िया मैंडेट कोई नहीं हो सकता था आज के परिस्थिति के अनुसार। और हमको लगता है कि इसे सबको खुश होना चाहिए, खासकर देश के लिए ये बहुत अच्छा मान लीजिए। क्योंकि सर लगता है, सर ये लग रहा है कि जैसे जनता चाह रही थी कि संविधान और लोकतंत्र बचा रहे। नहीं, ठीक है, वो तो हो गया ना जी। ये संविधान बचाना चाहती थी, इसलिए आपको 400 पार का नारा को फेल कर दिया। ठीक है, और ये चूंकि संविधान और बचाने का नारा दे रहे थे हम बचाएंगे, तो इन पर लोगों ने विश्वास नहीं किया। इसलिए कि इनका पहले जो देखा व्यवहार देखा है कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है, तो इसलिए दोनों के प्रति नाराजगी थी। इसलिए एक बैलेंस, तीसरा कोई फोर्स तैयार नहीं हो पाया, इसलिए दोनों के बीच में रह गया। लेकिन दोनों को औकात में जनता ने रखने का काम किया, ये बहुत बड़ा बात है। सर, परिणाम के बाद खास करके बिहार से नीतीश कुमार जी, उनकी पार्टी, और आंध्रा से चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी तेलुगु देशम, हाँ, टीडीपी, और बिहार की एक और छोटी सी पार्टी है चिराग पासवान जी की, हाँ, लोजपा। वो सर किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं। लेकिन इतना दिन हो गया, परिणाम आने के बाद इतना दिन हो गया, 4 तारीख के बाद आज की तारीख 6 तारीख हो गया, फिर भी सर अभी वो सरकार नहीं बना पाए हैं। सरकार तो मान लीजिए 4 को रिजल्ट ही आया है। जी जी, और ये 8 या 9 को मान लीजिए इनका है कि हम सरकार बनाएंगे, प्रधानमंत्री का हाँ, बयान है। प्रधानमंत्री है। और ये लोग जाएगा कहाँ? मान लीजिए उसी के साथ चुनाव लड़ा है, जी। तो उसी के साथ रहना भी नहीं जी। चाहिए। आप जिसके साथ चुनाव लड़ने के साथ रहिए। जी। अब ये बात है कि आप बैलेंस करा के चलिए कि कोई भी आदमी एक बागा नहीं बहे, संविधान के अनुरूप काम करे, संविधान के अनुरूप सामाजिक न्याय स्थापित हो, आरक्षण मान लीजिए कि हो, धर्मनिरपेक्षता स्थापित हो, संविधान के विरुद्ध कोई काम नहीं हो। ये बैलेंसिंग पोजिशन इसीलिए हुआ है, इसलिए दोनों को ये देखना चाहिए और सरकार में आपको रहना चाहिए। नहीं, खींचतान हो रहा है सर, वो मंत्रिमंडल खींचतान तो होगा ना, होगा ना, क्यों नहीं होगा? जी जी, क्योंकि आप एक तरफा आप नहीं बच सकते हैं ना, सबको मिला के चलना होगा। जब सबको मिलाकर आप चलिएगा आगे तो अच्छा काम होगा। अभी सर बयान आया नीतीश जी का कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सरकार एकदम ठीक बोल रहा हूँ। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो होना ही चाहिए। ये बैलेंस, अगर कोई पार्टी निरंकुश हो जाती है, बहुत मजबूत हो जाती है, और दूसरा बहुत कमज़ोर हो जाता है, तो कमज़ोर को बात ही नहीं मानती है। लेकिन वास्तव में जब आप तालमेल करते हैं, गठबंधन बनाते हैं, तो मिनिमम जो प्रोग्राम है वो तो होना ही चाहिए ना, कि सबको माने हो। तो ऐसा प्रोग्राम बने कि किसी को अमान्य नहीं, सब लोग उसको माने और उस पर एक्ट हो, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ही है ना। तो ये होना ही चाहिए, ये नई बात नहीं है। अभी होगा, हमको लगता है कि ये बैलेंस पोजिशन होने के चलते होना चाहिए, होगा। तो साथियों, अभी हरिकेश्वर सर से आपने बहुत ही गंभीर मुद्दा, खास करके जो आगे अब होने वाला है भारतीय राजनीति में, वो सुन रहे थे। इसी के साथ मैं जितेंद्र कुमार आपसे
विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।